तो आज की वीडियो का ये मतलब है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो दुनिया के सामने आए कि एक ब्लड से आप कैसे कबूतर चला सकती हैं। तो किश्ती हमेशा नीचे से लोग बनाते थे। आज तक एक भी उस्ताद की मैंने कोई वीडियो नहीं देखी है जिन्होंने कबूतरों के परों के ऊपर से किश्ती नुमा किसी को खाया। ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट यही है। आगे से देखिए गुलाई जो आ रही है, हाई फ्लैट्स की निशानी है ये बहुत बड़ी। तो ये देखिए इसकी हड्डी है जो, अब ये हल्का सा इसके गया, इतना बड़ा साइज है, इसकी कोई जोड़ खुले नहीं है। ब्लड लाइन है। देखिए ओरिजिनल कबूतर जो है ना वो पहचाने ही अपने चेहरे मोरे और सिर से जाते हैं। लाइन ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग हाँ जी। और सर जो इन ब्रीडिंग होती है, तो माँ बेटे का जोड़ा नहीं लगता। अगर ये जोड़े लगते भी हैं तो इन ब्लड को चेंज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इन मादियों का ये मतलब है, अगर आप ब्लड लाइन को एक ही नर की अगर तब्दीली में अगर आप ब्लड बनाना चाहें तो लाल आंख का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको उड़ान के हिसाब से अगर कोई डालना है, आपको एक बात याद है कि अगर आपकी उस्तादी है ना अगर आपके पास, तो कोशिश करें नर लाएं मादी नहीं लाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम डॉक्टर आशीष जी गुप्ता के पास आए हुए हैं। तो आज सर हमारा इनसे कबूतरबाजी के उस टॉपिक पे सवाल है जिस टॉपिक पे बहुत सारे उस्ताद बात करने से कतराते हैं। सर वो टॉपिक है ब्रीडिंग। अब सर ब्रीडिंग में बहुत से उस्ताद आज के वक्त में लोगों को गुमराह कर रहे हैं कुछ गलत गलत चीज़ें बोल के। आज हम उन्हीं चीज़ों को क्लियर करने के लिए डॉक्टर साहब के पास आए हैं। नमस्कार आदाब जी सब भाइयों को। आज पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू करने वाले हैं एक बड़ी एक हस्ती है, एक हमारे हिंदुस्तान की शान है। तो शिवम राजपूत, और इनको कबूतरों का भी बड़ा शौक है, ब्रीडिंग का भी बड़ा शौक है। वो ये कुछ देर से मेरे साथ जुड़े हैं, तो वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कुणाल के पास आजकल टाइम नहीं है। वो इस टाइम चंडीगढ़ में है, जॉब कर रहा है। तो वीडियो लगातार लोगों की डिमांड के साथ वो कह रहे हैं जी आप वीडियो नहीं बना रहे, कुछ नया कॉन्सेप्ट नया नहीं, एक ऐसा पुराना कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ब्रीडिंग का जो दुनिया भर में जाएगा। और ये वीडियो मेरे ख्याल में पहली वीडियो होगी इस तरह की जो बनेगी। तो ब्रीडिंग के लिए, लाइन ब्रीडिंग में कबूतरों को लेने के लिए लोग कैसे पुराने टाइम में कबूतर रखते थे और किन कबूतरों से कैसे एक एक कबूतर से और मादियाँ लगा के किस तरह से ब्रीडिंग को बढ़ाते थे और एक ही नस्ल को कैसे तैयार करते थे, और उन्हीं की एक ही ब्लड लाइन को आप कैसे आगे चला सकती हैं, सबसे बड़ी बात। तो ये जैसे कि एक मैंने मेल कबूतर लिया है, ये टोंक का कबूतर है, नायाब कबूतर जिसे कहते हैं, टोंक के पुराने मिसे नायाब। तो ये इसका शौक कराते हैं जी। पहले ये कुंदे का इसका शौक करें पहले आप, पहले पर भी देख लें आप, पहला दूसरा तीसरा। ये बगल देखें आप इसकी, क्या बड़ी बगल है इसकी, बिल्कुल मुलायम परों में है। ये दुम्बा है इसकी, जिसे परफेक्ट दुम्बे को माना जाता है। अब ये आंख का शौक करें, एक नायाब आंख और चेहरे मोरे के साथ। तो ये मेल कबूतर है जी। तो इसके साथ ये शौक करें, ये 3 मादी अभी लगाई हैं मिसों में ही मैंने। एक कबूतर में आप कैसे अपनी ब्लड लाइन को चला सकते हैं, अच्छी ब्लड लाइन। तो ये मेल का पहले शौक करें। पुराने ओल्ड कबूतरों में खासियत होती है कि अपने आप को जैसे ही वो जिस्म, जैसे ही आप हाथ से छोड़ेंगे तो अपने आप को थोड़ा सा जिस्म को पलटेंगे, खुजाएंगे, अपनी जिस्म ये खोलने की कोशिश कर रहा कि ये कबूतर खुंदा खाते हैं कि हाथ क्यों लगाया भाई हमें। तो इन कबूतरों में सिबत होती है, जैसे रामपुरी कबूतर हो गए, हरे हो गए, शाहजहानपुरी। तो इसका जिस्म का दिखाठी ये देखिए अभी थोड़ा सा, जैसे ही ये पीछे कैमरा लेगा तो ये अपने बॉडी लैंग्वेज को छोड़ेगा, अपने आप खुजाएगा। पता ये एक मादी देखिए जी, मादी का शौक करें आप, जो मादी लगाई है।
मिसों की एक खासियत हल्का ज़ीरा मिसा पर बीच में गहरों में, जो डा वालों में भी होता है। ये दुम की शेप है जी इसकी, बिल्कुल ढीले हाथों में रोका हुआ है, कोई पकड़ा नहीं हुआ हाथ से। ये देखिए कबूतर खुजा रहा है अपने आप। दूर दूर रखें, कैमरा दूर रखेंगे तो फिर देखिए करिए शौक। लीजिए एक और मादी के शौक लीजिए। बड़ी नायाब मादी है ये, इस तरह कोरेज पे होते हैं सारे पर। ये मादी जी शौक कीजिए एक मादी को। ये भी मिसों में जी एक लाल आंख की मादी डाली है, बड़ी ही शानदार प्रवास के लिए। शौक करे इसके परों का। शौक करें ये मादियों का। गो सर। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि 3 मादियों में है, तो 2 जो इनकी आंखों से मेलजोल खाती हैं, जो मटियाली और नीली ग्रेइश आंखें आ रही हैं, ब्रीडिंग के लिए बड़े परफेक्ट हैं ये। अगर आपने ब्लड लाइन अपनी कई साल तक आपने ब्लड को आपने मेंटेन करना तो इन्हीं से होगा। लाल आंख का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको उड़ान के हिसाब से अगर कोई डालना है तो वो बच्चा आप उड़ान के हिसाब से डाल सकते हैं। और 3 मादियों का ये मतलब है, अगर आप ब्लड लाइन को एक ही नर की अगर तब्दीली में अगर आप ब्लड बनाना चाहें तो लाल ठल्ला, पीला ठल्ला और सब्ज ठल्ला, ये मादियों के बच्चों के होंगे ठल्लों के निशान। जो पुराने निशान होते थे, नंबर की कड़ियाँ नहीं होती थी, तब कलर कड़ियाँ गिनी जाती थी। और कलर कड़ियों का ये होता था कि ये फलान मादी के बच्चे हैं, ये फलान मादी की हैं। तो आपस में एक ही नर के आप कॉन्सेप्ट होता है कि एक ही नर के जो बच्चे हैं आप 2 अलग अलग मादियों से या 3 अलग अलग मादियों से आपस में जो मेलजोल करा सकती हैं। तो एक तो इनका ब्लड नहीं गिरेगा और कबूतर की जो ब्रीड है वो सालों साल तक आपकी कामयाब वो चलती रहेगी। जो पुराने लोग थे, जो पुराना कॉन्सेप्ट जो था, और आज ये कॉन्सेप्ट बड़ा कम हो गया है। पेयरिंग का कभी भी कॉन्सेप्ट जो भी होता है, जोड़े अगर आपने पेटियों में रखे हैं तो जोड़े बंद होने चाहिए। खुले जोड़ों में कभी भी ब्रीडिंग नहीं होती, अच्छी ब्रीडिंग नहीं मानी जाती। तो या फिर एक ही नस्ल के
और ब्लड लाइन इसी तरह की अगर आपके पास ब्लड के आगे आगे पीछे करके अगर कबूतर हो तो वो ब्लड में जो होता है कभी भी गिरावट नहीं आती। जैसे कि आप अपने कहते हैं कि बहन भाइयों के बच्चे नहीं लेने, अपने आप माँ बेटे का जोड़ा नहीं लगता। अगर ये जोड़े लगते भी हैं तो इन ब्लड को चेंज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाई चांस अगर आपके पास बहन भाइयों के अगर आपके पास जोड़े पड़े हैं तो उस ब्लड को अगर आपने चेंज करना तो उनको पलटाना है। आपने पलटाने का मतलब है कि ब्लड लाइन को चेंज करना है। तो ब्लड लाइन को ये एक वीडियो आम वीडियो नहीं है जो चल रही है, ये ऐसी वीडियो है जो लोगों की दुनिया का कॉन्सेप्ट जो है वो सारा चेंज कर देगी। कि लोगों के बड़े सवाल हैं कि भाई बहन भाई का क्या जोड़ा लगता है, माँ बेटे का जोड़ा लगता है। लगने को देखिए लग सकता है, लेकिन उनके जीन्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। जीन्स को कैसे चेंज करेंगे? अगर बहन भाई अगर आपके पास पड़ा है कुछ देर के लिए, कुछ टाइमिंग के लिए, 4-5 महीने के लिए, नर और मादी को दोनों को, बहन भाइयों को आगे पीछे आप कबूतरों के साथ लगा ले, चाहे उड़ाने वालों के साथ या ब्रीडिंग के लिए कोई कॉन्सेप्ट लगा ले आप। उसके बाद उनका जोड़ा लगा के जो उनके अंडे हों उनको पलटा दें आप दूसरे कबूतरों के नीचे। तो अंडे पलटाने का, अल्टा पलटा का मतलब ही यही है कि ब्लड को आपने चेंज करना। जीन्स जो होती हैं आपकी चेंज होती हैं, उनमें ब्लड में कभी भी आपकी गिरावट नहीं आएगी और बहन भाई की भी आपकी नस्ल चल सकती है। ये जो कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ ये बड़े बड़े उस्तादों के पास भी आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, ना आज तक कभी किसी ने ये दिया हुआ है। ये हमारी पूरी ज़िंदगी की जो मेहनत होती है वो हम बताते हैं कबूतर परवरिश में। तो आज की वीडियो का ये मतलब है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो दुनिया के सामने आए कि एक ब्लड से आप कैसे कबूतर चला सकते हैं। जैसे देखिए हमारे शाहजहानपुर में हरे कबूतर होते थे, तो लोगों के सवाल थे ये तो सारे ब्लड लाइन एक ही ब्लड के कबूतर हैं। तो वो उन उस्तादों को पता होता था ये जो लाइन ब्रीडिंग की भी जो कॉन्सेप्ट है ये भी एक उस्तादी है। लाइन ब्रीड भी एक उस्तादी है, क्रॉस ब्रीड भी एक उस्तादी है, कलर बनाना भी एक उस्तादी है, परवाजों में कबूतर लाना, परवाजें करानी, बाजियां लगाना वो भी एक उस्तादी है। और जो सब उस्तादियों में हो उसे हरफन मौला कहते हैं। उस्ताद कोई कोई ही होता है। आजकल जितने 95% जितने भी उस्ताद हैं वो सिर्फ बाजियों के उस्ताद बने हुए हैं। तो ब्रीडिंग के जो उस्ताद है वो बड़े कम रह गए हैं। ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग में आपको लाना, लाइन ब्रीडिंग करनी बड़ा मुश्किल काम है और ये आसान काम नहीं है कि आपने 20 साल आपने कबूतरों को चलाना है अपने, और लाइन ब्रीड में आपने बराबर रखना है। उनकी परों में खराबी नहीं होनी चाहिए, उनकी दुम्बों में खराबी नहीं होनी चाहिए। जो परवाजें आज से 20 साल पहले थी वही 20 साल के बाद होनी चाहिए। आधे घंटे का ऊपर नीचे का फर्क हो तो चलेगा, लेकिन अगर 3-4 घंटे का फर्क आ जाता है नीचे का तो वो उस्ताद नहीं कहलाते। तो इसलिए जो भी आप कबूतर ब्रीडिंग में आप लगाते हैं, जो भी ब्रीड आप कराते हैं, उसमें आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ऊपर से अगर एक नर के साथ अगर आप मादियां लगाते हैं, आपके जरिए से अगर आप एक अच्छे परवर हैं वही लगाएंगे ऐसे जोड़े जिनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी होगा इसका। ये नहीं है कि मादियां जाओ आपने उठाई, यहाँ से उठाई, उसका कलर मेला तो लगा दे। चाहते क्या हैं पहले आप? सर मेरा आपसे एक सवाल है। जी जी। लाइन ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, हाँ जी, और सर जो इन ब्रीडिंग होती है, हाँ जी सर हमारे बहुत सारे दोस्तों को इसके बारे में पता नहीं होगा। सर थोड़ा सा क्लियर कर दें इसके बारे में। के बारे में बता रहा हूँ कि लाइन ब्रीडिंग का मतलब है, लाइन ब्रीडिंग में भी आपने ब्लड डालना है। अब ये लाइन ब्रीडिंग ही है, मादियां एक ही नस्ल की है, आगे पीछे से है, थोड़ी सी है ब्लड उधर का ही है आगे पीछे का। एक ब्लड में थोड़ा सा चेंज आया हुआ है, हल्का कसूरी टच है, उसमें आप प्रवास में भी डाल सकते हैं, आपस में भी क्रॉस करा सकते हैं। ठीक है ना। जो बच्चे इन पे बाप पे गेंगे उनकी आंखों पे जाएंगे, ग्रे आंख पे जाएंगे उसको रोक लें, जो हल्के लालपन पे जाएंगे उनको उड़ान में रख लें आप। अच्छा सर मेरा आपसे एक सवाल और है। सर ये जो अभी आपने बात करी कि ग्रे आंख और लाइट आंख और लाल आंख, सर इसमें सर एक जैसे आम कबूतर परवर है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये कबूतर उड़ने के लिए बना और ये कबूतर ब्रीडिंग के लिए बना? सर इसमें भी बहुत सारे उस्ताद ओरिजिनल कबूतर होते हैं ना, आंखों से आज का कॉन्सेप्ट दुनिया में चेंज हो गया, लाल आंखों को ज्यादा पसंद करते हैं। हम किसी को कहेंगे हम खानदानी है, वो लोगों को कहीं में बड़ा चुभ लगती है कि भाई ये खानदानी है, तो खानदानी होने से क्या हो जाता है? खानदानी होने से बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हमारे खानदान में कबूतर थे या हमारे खानदान में रॉयल लोग थे तो उन्होंने कुछ हमें ऐसे टिप्स दिए हुए हैं जो लोगों के पास नहीं है। ये टिप्स अब दे रहा हूं तो ये लोगों के कॉन्सेप्ट में नहीं है। चंद उस्ताद हैं जो 80-90 साल के हैं, उनके कॉन्सेप्ट में हैं, लेकिन आगे उन्होंने अपने शागिर्दों को नहीं दिए। ये आगे उन्होंने शागिर्दों को नहीं दिए। ये जो लाइन ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट है बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। लाइन ब्रीडिंग कराना कोई आसान काम नहीं है। लोग देखें कबूतर लाते हैं, आज
2 जोड़े ले आते हैं कहीं से या 1 जोड़ा ले आते हैं, उसके बच्चे निकालने शुरू कर देते हैं। एंड में जाके वो बच्चों की इतनी बुरी हालत हो जाती है, कोई भी देख के उनको पसंद ही नहीं करता, क्योंकि खराबी आनी शुरू हो जाती है एक ही ब्लड में। तो ब्लड का मुताज होता है, अच्छे ब्लड से मुताज होता है, लेकिन अच्छा ब्लड जो होता है ना वो मेल जोल का होना चाहिए। मेल जोल का और उड़ान प्रवास हर चीज़ उसमें होनी चाहिए। मादी अगर वो डाले नर से भी ज़्यादा चढ़ती हो, तो नर को भी कोशिश करे मादी से ज़्यादा चढ़ता हो। कुछ ना कुछ दोनों में ऊपर वाली बात होनी चाहिए, ऊंची ही बात होनी चाहिए, तो फिर आप लाइन ब्रीडिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं। और क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है खच्चर बनानी। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है आपने एक खच्चर तैयार करनी है उड़ाने के लिए। सिर्फ उड़ाने के लिए शक्ल भी होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर खच्चर इसलिए क्योंकि उड़ाने के लिए प्रवासों में जब आप कबूतर देते हैं तो उनकी शक्लें अगर ज़्यादा खूबसूरत होगी, कहीं चले जाएगा कबूतर तो कोई देगा नहीं। तो कोशिश करते हैं लोग क्रॉस ब्रीड को ऐसी क्रॉस कराते हैं कि बिल्कुल ही शक्ल बिगाड़ देते हैं। हरे के साथ जौंसरी कबूतरी, जौंसरे के साथ जालदार कबूतर, जालदार के साथ काली चीनी, मतलब कि कुछ ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो क्रॉस करने का मतलब है एक ब्रीड को दूसरी ऐसी ब्रीड जो मेल जोल ना खाती हो उसको उसमें क्रॉस कराना। लाइन ब्रीड होती है जो मेल जोल खाने वाली ब्रीड है, जो ब्लड लाइन पीछे से चल रही है, चाहे उसकी परसेंटेज कम है। अब ये 3 मादी हैं, तीनों की परसेंटेज नर से बराबर नहीं मिलती, लेकिन जो जितनी मिलती है उसकी वजह से ये ब्रीडिंग में सक्सेस ये हासिल करेंगे इसकी आगे नस्लें। और जो इनके बच्चे निकलेंगे, जैसे एक मादी का मैं पीले ठल्ले का नाम से दे दूंगा, एक लाल ठल्ला, एक नीला ठल्ला। तो पीले ठल्ले वाले लाल ठल्ले के साथ, पीले ठल्ले वाले पीले ठल्लों के साथ नहीं आप डालेंगे, तो लाल ठल्लों के साथ डालेंगे, लाल वाले नीलों के साथ डालेंगे। आगे जो होंगे उसमें भी आप डबल ठल्ला डाल सकते हैं या कोई और कलर दे सकते हैं उनके बच्चों को। वो आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। एक ही आप कबूतर से 50-100 कबूतर ऐसे बना लोगे जिसमें कोई भी गिरावट नहीं होगी। सर ये तो आपने काफी गहरा जवाब दे दिया, इसका समझने वाले समझ जाएंगे। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल और है कि सर जैसे ये बोलते हैं ब्रीडिंग में जो परों का लेन देन होता है, सर ये कहाँ तक होता है, इसमें कुछ थोड़ी सी बताएं। परों का लेन देन जैसे ही आप ब्लड अच्छा देंगे ना तो ब्लड आपके अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। अब 3 परों का कॉन्सेप्ट और 4 परों का कॉन्सेप्ट मैं ज्यादातर 3 परों में गेम करता हूँ या 4 परों में दिखाता हूँ। तो 4 परों में तब आप पहुंचेंगे जब आप ब्लड के ऊपर ब्लड देना। अच्छा ब्लड अच्छे ब्लड का मुताज होता है। जैसे ही आप एक ब्लड से दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, लेकिन मेल जोल खाने वाले, ये बिल्कुल उसको रंग नहीं बिगाड़ना, बिल्कुल उसकी कलर नहीं बिगाड़ने। अच्छे से अच्छा जब आप ब्लड देना शुरू करोगे, अच्छे से अच्छा आप ब्लड देने की कोशिश करोगे, अपने आप ऑटोमेटिकली पार अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। और जो बिगड़ने का सवाल है वो अपने जो आप इन ब्रीड कराते हैं ना कबूतर, इन ब्रीडिंग में आपका सारा सिस्टम खराब हो जाता है। इन ब्रीडिंग का मतलब है जैसे माँ बेटे का जोड़ा, बहन भाइयों को जोड़ा एकदम से लगा दिया, पट्टे निकले, दोनों खूबसूरत लगाओ इनको। उनमें क्या होगा, एक तो बीमारियां होगी, दूसरा कि आप जो कबूतरबाजी जो आप कर रहे हैं उसमें जो पट्टे तो बना लिया आपने, लेकिन उनकी उड़ानों में भी फर्क आ जाएगा। एक साइड का पल्ला बिल्कुल अच्छा होगा, 3 पर पहले 3 परों से ही कबूतरबाजी होती है, 3-4 परों से ही कबूतरबाजी है। वो अगर कॉन्सेप्ट आप बगलों की तरफ लोग जाते हैं, बगलों से पहले परों में आप देखें तो पहला पार गिना जाता है 10वीं कली बच्चे की। जब बड़ा हो जाता है तो पहला पार गिना जाता है। पहले पार में हमेशा अच्छाई होनी चाहिए, पहला पार डाउन होना चाहिए, दूसरा पार उससे ऊंचा, तीसरा उससे ऊंचा, या तीनों बराबर, या पहला तीसरा मेलजोल और पहला दूसरा मेलजोल। ये प्रवाद वाले कबूतर हैं। जो सीधे पार के कबूतर हैं वो तावे के उड़ने वाले कबूतर हैं। उनमें मैं ब्रीडिंग में कोशिश करता हूँ कि वो ब्रीडिंग में कम डालूँ कबूतर। मेरी ब्रीडिंग का यही है कि मैं 3 परों में ज़्यादातर कबूतरबाजी करता हूँ। 3 परों में 2 पार बिल्कुल बराबर, उनको ऊपर नीचे बैलेंस करना है। हम उन्हीं में बैलेंस करते हैं। ये भी एक उस्तादी है, ये भी एक फन है। कभी इसके बारे में भी बात करेंगे, इसके बारे में भी बताएंगे, अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी चल रही है कि लाइन ब्रीडिंग की बात। आप लाइन ब्रीड में कैसे कबूतरों को बढ़ा सकते हैं आप एक ब्रीड में, और मादियाँ आपको चाहिए। और मादी बेस होती है, मादी आपके पास हमेशा अच्छी होनी चाहिए। एक मादी 10 नरों में भी लगती है। मादी अगर आपके पास काबिल तारीफ नहीं है तो ब्रीडिंग आपके पास जो ब्लड लाइन है वो अच्छी कभी नहीं बनेगी। मादी में खराबी कभी नहीं होनी चाहिए। नर की खराबी फिर भी मादी सुधार देगी, लेकिन मादी की खराबी अगर आएगी ना तो ब्लड लाइन में काफ़ी गिरावट आ जाएगी। कोशिश करें कि मादी में बहुत ज़्यादा ब्लड अच्छा हो, अच्छे ब्लड की हो। अच्छा ब्लड आपका तभी आपका होता है जब आपने कई साल आपने मेहनत करते हैं, कई सालों में लगा के आप ब्लड बनाते हैं, कई सालों में लगा के आप ब्रीड बनाते हैं। अब आपका जो कॉन्सेप्ट कौन सा रह गया अब आपका? सर अब बात आंखों की खत्म हो गई, परों की खत्म हो गई। सर अब आ जाते हैं हड्डी के ऊपर, हड्डी जोड़।
सर हड्डी जोड़ को लेके बहुत मसला है आजकल लोगों में। देखिए जो सीधी सी बात है, किश्ती नुमा बॉडी स्ट्रक्चर कहते हैं जी, ये किश्ती नुमा जो है नीचे बस देखते रहते हैं और नीचे से उंगली डालते रहते हैं। तो देखिए कभी भी जोड़ दो दुनिया में जो भी जो कुछ उस्तादों ने एक दो क्वेश्चन मेरे पास आए कि एक उस्ताद ने ऐसा कह दिया, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा जोड़ बिल्कुल बंद होना चाहिए, जोड़ बंद होना चाहिए। दुनिया की एक भी नस्ल नहीं है जिसका जोड़ बंद है। आप नायाब से नायाब कबूतर ला दे, मैंने सभी नायाब कबूतरों में कबूतरबाजी की है, मैंने जिंदगी में आज तक बंद जोड़ नहीं देखा। बंद जोड़ यानी कि कभी कोई खराबी हो सकती है, जैसे बच्चा को टेढ़ा पीढ़ा निकल सकता ना, कभी कभी निकल आता है, कभी कोई एक बच्चा निकल आएगा। सर मैं आपको बीच में एक चीज के लिए मैं आपको रोकना चाहता हूँ बीच में। सर जैसे आप कह रहे हैं कि जो बंद जोड़ है ये गलत निकल आता है, खराब निकल आता है, सर ये कहीं इनब्रीडिंग की या कहीं ना कहीं इनब्रीडिंग की होती है। बिल्कुल इनब्रीडिंग होता है, हड्डी में फर्क आ जाता है, हड्डी ऊपर नीचे हो जाती है। तो कभी भी जो किश्ती नुमा भी जो बॉडी है ना, जो नीचे से देखती है वो कभी नीचे से नहीं देखते, किश्ती नुमा बॉडी भी पैरों के ऊपर से आती है। आज ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया, हाथ मारेंगे, ये देखी थी किश्ती, ये देखी थी किश्ती, आपने किश्ती देखी, आप किश्ती में बैठते हैं ना, तो वैसा ही बिठाव उस कबूतर के बीच में होना चाहिए, उसके पैरों के बीच में, उसको कहते हैं किश्ती नुमा बॉडी। किश्ती नुमा बॉडी कभी भी नीचे से नहीं होती, किश्ती नुमा बॉडी ऊपर से होती है। हड्डी तो सारे की ऐसी होगी, किश्ती नुमा हमेशा बॉडी जो बनेगी ना पैरों की ये चाल से बनेगी, उसमें गैप आएगा, उसमें ऐसे गैप आएगा, वो देखिए आप चेक करें, तो उसको किश्ती नुमा कहते हैं। तो वो भी कबूतर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं आपको कैसे होता है। अच्छा सर, अब हम आते हैं कबूतरों के पंजों और पैरों पे। सर कहा जाता है कि जो पतले साइज के पंजे और पैर होते हैं सर, वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ब्रीडिंग और उड़ान में भी। देखिए मैंने पहले भी कई बार इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अभी मैंने टोंग का कबूतर लगाया, तो इसको बटेरे के अगर मैं पंजे लगा दूं, अगर वो पंजे लग जाए, क्या वो बैलेंस कर पाएगा? नहीं। तो इनके वजूद के हिसाब से पैरों के पंजे होते हैं। अब वो बिल्कुल ही सलीक कबूतर कर दिए, पट्टी वाले कबूतर डाल दिए, उसके बाद उन्होंने कहा ये देखिए जी पंजे देखे कितने पतले हैं। ओरिजिनल कबूतर जितने भी हुए बड़े कद काठी के जो कबूतर हैं, उनके कहाँ पंजे पतले होंगे। ये है कि चर्बी नहीं होनी चाहिए, उसको कहते हैं हम चर्बी नहीं, लेकिन बैलेंस के हिसाब से टांगे कंप्लीट तो होनी चाहिए। छोटी टांगें बड़ी अच्छी नहीं मानी जाएंगी। अब बड़े कबूतर को छोटी टांग लगा देंगे, छोटे कबूतर को बड़ी लगा देंगे, वो टांग पे वो ऐसे लगेगा जैसे मैं बड़ा हल्का फुल्का हूँ, टांगों से ही चलेगा, वो परों से नहीं चलेगा। इसी तरह बड़े कबूतर को छोटी टांग लगा, वो कहेगा मैं परों से ज्यादा अच्छा हूँ, टांगों से रह गया हूँ, टांगों पे वो बैठने की कोशिश करेगा, क्योंकि खड़ा नहीं हुआ जाएगा उसका। आप बॉडी बिल्डर हैं, बॉडी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है कि टांगे भी आपकी, अगर आप बॉडी ऊपर अपर बॉडी बनाते हो तो लेग्स की भी आप एक्सरसाइज करते हो। अगर आप लेग्स की एक्सरसाइज नहीं करो तो कहीं कहते हैं ना वो कौवे की तरह टांगे तो बॉडी बना ली है, क्या है जो करते हैं ना हम। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी टांगे तो कौवे की तरह, कौवे की टांगे पतली होती है, कौवा ऐसे ऐसे करके चलता है। और जब भी आप देखें कौवा पैर से जंप करके चलेगा, परों को ऐसे ऐसे करके चलेगा, देखा उसको? सही बात टांगे पतली है ना, बिल्कुल कौवे की तरह टांगे। और बॉडी अगर आपके अपर पोर्शन है, टांगे भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, थाइस भी तो आपने करनी है। इसी तरह कबूतरों का जो कॉन्सेप्ट है कद काठियों के हिसाब से ही चलता है, अगर उनमें चेंजिंग आ रही है तो खराबी है। ठीक सर, अब हम आते हैं कबूतर के सिर के ऊपर। सर कबूतर के सिर का कुछ बोलते हैं चपटा होना चाहिए, कुछ कहते हैं गोल होना चाहिए। देखिए जो नस्लें हैं, ब्लड लाइन है, देखिए ओरिजिनल कबूतर जो है ना, वो पहचाने ही अपने चेहरे मोरे और सिर से जाते हैं। बाई नोके हम कहते हैं, हम सिर चप्पे कहते हैं, गोल सिर के कहते हैं, वो कीड़े नस्लों के हिसाब से हैं। बड़ा कबूतर है तो बड़ा सिर ही होगा, बड़ा खोपड़ा ही होगा उसका, छोटा कैसे हो सकता है उसका? यही कॉन्सेप्ट उधर भी आएगा आपको। ठीक है ना। और चेहरे मोरे जो असल कबूतर है, उनके चेहरे मोरे बड़े ही आपको दिखाई देंगे। बड़ा चेहरे मोरे का कबूतर ही असल होता है कबूतर। चेहरा मोरे से ही कबूतर की पहचान होती है। चेहरा मोरा में सब कुछ आ जाता है। चेहरे मोरे में उसका नाक भी आता है, उसकी चोंच भी आती है, उसकी आंखें भी आती हैं, उसकी आईलैशेस भी आती हैं, ठीक है ना, उसका गिराव भी आता है आगे का चेहरे का। चेहरे मोरे में सब कुछ आ जाता है, तो चेहरे मोरे अच्छे होना चाहता है। इसी के साथ एक और जोड़े का शौक कराते हैं। एक लाइव में जिंदगी में याद रखें, कभी भी कहीं से कोई कबूतर आता है उसके बारे में जरूर बताएं, और जिस भी उस्ताद का कबूतर है उसका जरूर नाम ले। आपका उस्तादी का कभी भी जिक्र जो होगा ना, कम नहीं होगा। ये एक हमारे हिंदुस्तान के नायाब उस्ताद हैं, उस्ताद शाहिद टोंग के। ये उनसे कबूतर मुझे गिफ्ट आया हुआ। उनके घर का पट्ठा था, इसके 3 भाई और थे, माँ बाप थे वहाँ पड़े हुए। तो ये सबसे खूबसूरत पट्ठा था, ये शाहिद भाई ने गिफ्ट किया है। तो मैंने रोका भी उनको, मैं शाहिद भाई मुझे शर्म आ रही है, ये सबसे खूबसूरत यही निकला हुआ है। तो इसमें हाई क्वालिटी ठूठ वाले कबूतरों की पड़ी हुई है।
इसकी आंखों के ज़रा देखें आप, क्या आंखें हैं इसकी। और चेहरे मोरों में भी ठूठ वालों का भी पार आ रहा है, कच्ची चोंच ऊपर से काली बीक आ रही है, अंदर से हल्की, और कलर के हिसाब से इसका मैचिंग है आंखों की। ये दुम भी देखिए आप इसकी। लोग कहते हैं जी टोंके कबूतर क्या हैं, ये उस्ताद लोग ही कबूतर बनाते हैं। ये कि लेजेंड उस्तादों के कबूतर इस तरह के होते हैं। ये देखिए इसका पर गुंदा, कलर देखिए इसका। और बड़े ही अच्छे इंसान है जी, शायद भाई जिनते जी तारीफ की जाए उनकी कम है। तो इसके साथ 2 मादियाँ लगाई हुई हैं मैंने, ये देखें यहाँ पर कबूतर। ले जी शौक कर रही है, ये भी मादी है। सेंटर में टच। अभी पहले इनके बच्चे लेके ना, फिर बच्चे अपने जो पुरानी हमारी ब्रीडें हैं तो उनमें क्रॉस के लिए डालेंगे जी। बगल देखें इसकी बड़ी अच्छी आ रही है, पर कुंदा देखें इसके। ये शौक करेंगे इसके जोड़े का। लीजिए एक और शौक करिए, नायाब शौक मादी का। इनकी आंखें चेक करें आप, कलर के हिसाब से ही आंखें बनी हुई हैं। और ये शाहिद भाई का कबूतर है, मादी मैंने 2 ली थी आगे से, तो ये भी शौक करे। टोंक से टोंक की मादी हैं। जोड़ा लगे हुए हैं जी, इसने अंडा भी दिए हुए हैं, अभी बच्चे भी थे इसके, अभी हो गए। एक नायाब कॉन्सेप्ट दिया जी। आगे इनके बच्चे जो है अपने हम इधर के कबूतरों में जो है क्रॉस कराएंगे। इसके बच्चे का भी मैं आपको शौक कराता हूँ। ये टोंके कबूतर है बेसिकली, ये कोटा से लाया, बाबा साहब से एक कबूतर लाया था मैंने। और आप एक बात याद रखिए, अगर आपकी उस्तादी है ना अगर आपके पास, तो कोशिश करें नर लाएं, मादी नहीं लाएं। मादी है तो नर नहीं लाएं। तो जोड़े आप खुद बनाएं आप अपने हिसाब से। तो ये एक नायाब कबूतर बाबा साहब से लाया था मैंने कोटा से, बड़ा ही जिसे कहते हैं नायाब कबूतर। आज टोंक में भी ये बड़े कम पर है, बहुत ही नायाब कबूतर जिसे कहते हैं। शिवर देखें इसकी, परों में हर चीज में अव्वल जिसे कहते हैं ना कबूतर। ये शौक करें इसकी आंख का भी। ये उम्र दराज है थोड़ा सा कबूतर। उसके चेहरे मोरे को देखें आप, क्या चेहरा मोरा है इसका। किश्तीनुमा बॉडी का भी आपको मैं बता दूं। किश्तीनुमा आप हाथ तो ऐसे लगाते हैं, तो जब आप ऐसे कबूतर को पकड़ें आप, तो इसमें जो गैप है ना, मैक्सिमम गैप, ये बॉडी स्ट्रक्चर होता है। इसको भी आज मैं क्लियर कर देता हूँ। दुनिया भर के उस्ताद आज तक यही कहते रहे हैं, जब ऐसे हाथ लगाते हैं वो, ठीक है हम भी लगाते हैं, हाथ लगाया छोड़ दिया। और ये हड्डी का जो कॉन्सेप्ट है, कभी भी जोड़ बंद नहीं होना चाहिए। ये मेरी उंगली है, अगर इसकी उंगली को टेढ़ा कर दिया जाए तो ये जोड़ अगर इतना खुला है तो बिल्कुल ठीक है, इससे कम है तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जोड़ बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। इनके जोड़ बंद जोड़ है, मतलब कि बंद जोड़ इतना ही होगा, थोड़ा सा गैप होगा। आप हल्का सा भी अगर गैप कहेंगे नहीं है, जैसे मैंने आपको रामपुरियों का एक बार शौक कराया था, तो ये देखिए इसकी हड्डी है जो, अब ये हल्का सा इसके गैप, इतना बड़ा साइज है, इसकी कोई जोड़ खुले नहीं है,
हल्की सी उंगली जो है ना, हल्की सी अंदर से ऐसे गुजर रही है बस। और इसको बड़ा हल्के से ऐसे लेना। इसके पर देखें, इसके कितने पार ही पार आपको नजर आएंगे। इतना बड़ा कबूतर है और परों से भरा हुआ कबूतर है ये। और हाथ में ये अपने आप को जिस्म को पकड़ने, मैं तो नर्म तरीके से ही पकड़ता हूँ, लेकिन अपने जिस्म को हाथ नहीं लगाने देता। ये देखिए बैठे हुए शौक करिए आप। ये 2 मादी हैं इसके साथ, वो अंडों पे हैं कबूतरी। एक नीचे भी दिए हुए हैं जो पहला जोड़ा दिखाया था। ये 2 कबूतरी मैंने उसके साथ भी जो है वो टोंक से लाई है। तो ये बात छोड़ के दिखाते हैं आपको। शौक कीजिए इस कबूतर का। अपनी बॉडी की छलक देखे कैसी दे रहा है ये। थोड़ा दूर रखें बस। कंकनी शुरू हो गई। तो जितना दूर रखेंगे आप, रोए भी इसके बाहर आए हुए हैं, गले पे देखेंगे आप तो रोए भी आपको दिखाई देंगे। थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे होकर बनाए। तो शौक कहते हैं प्रॉपर बनाना चाहिए, शौक दिखाना चाहिए शौक। तो इस तरह के बाजरे कबूतर आपको काफ़ी तादाद में मिलेंगे, लेकिन क्वालिटी वाइज कबूतर में क्वालिटी होनी बड़ी ज़रूरी है। ये ले आप शौक करें, मादी का भी करें। ये मैंने टोंग से ली है जी मादी। तो मादियाँ मैंने अलग उठाई हैं, नर मैंने अलग उठाए हैं। जब आप कोई कबूतर परिंदा कोई भी लेते हैं तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा कबूतर लिया और किस कबूतर के साथ क्या मादी लगानी है। वो दिमाग में अगर आपके फिट है तो कबूतरबाजी आप उधर से ही, जिस शहर में आप गए हैं वहीं से आप अपनी कबूतरबाजी समेट के ला सकती हैं और सालों साल तक चला सकते हैं। इसकी बगल देखें क्या बड़ी आ रही है। ये मादी है, नर का अधिकार। जब आपने नस्ल बनानी है ना, आपने ब्रीडिंग रखनी है आपने, तो इसी तरह के आपके जो जोड़े होंगे ना, बड़े कद काठी की मादियाँ लगेंगी। ये शौक कीजिए एक और मादी का। बिल्कुल नरम जिस्म के जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल नरम जिस्म के, मलाइदार जिसे कबूतर कह सकते हैं हम। बिल्कुल नरम बॉडी है इनकी, जिस्म हल्के। इसके साथ दोनों मादियाँ जो है वो बड़े कद काठी की लगाई हैं मैंने, क्योंकि नस्ल को आप पहले अगर बनाना तो आप ऐसी नस्ल बनाएं कि आप पहले तो रोकें आप इनको। जब आपको प्रवादों में देनी है तो यही कद काठियाँ आप चेंज करके छोटे कॉन्सेप्ट लगा लें, बिल्कुल छोटी मादी लगा दें। पहले तो नस्ल को बचाने की कोशिश करें आप, ब्रीड को बढ़ाएं आप। तो बराबर कॉन्सेप्ट जो नर मादियों का है वो जोड़ों को रोकने के लिए और लाइन ब्रीड में रखने के लिए है। लाइन ब्रीड में जब आपने क्रॉस ब्रीड में लगाना तो जोड़ों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं मादियों के। नार बड़ा है तो मादी छोटी है, मादी अगर बहुत बड़ी है तो जैसे ये मादी है बहुत बड़े कद काठी की, अगर इसी के साथ अगर मैंने ब्रीडिंग में उड़ाने के लिए अगर लगाना है तो मुझे बड़ा ही छोटे कद काठी का डर लगाना पड़ेगा इससे, जिससे कि बच्चे जो कमाल, जितना छोटा होगा उतना ही बेस्ट है। जितना बड़ा कबूतर हो, जितनी छोटी मादी, उतना ही बेस्ट जोड़ा होगा उड़ान के साथ। तो ये लाइन ब्रीडिंग के लिए सबसे बेस्ट है। अब इनके जो बच्चे होंगे आपस में दोनों मादियों के साथ आप क्रॉस करा के आगे लाइन चला सकते हैं आप। ठीक है जी। आपका मैं माजर चाहता हूँ, ये कबूतर का जो पट्ठा था नीचे छत पे था पड़ा हुआ, तीसरे दिन की परवाज में वहां पर बैठता था बाजियों में। तीसरे दिन की परवाज में लोग कहते हैं कि उड़ाने कितनी है, तो टोंक में वो पट्ठा जो था तीसरे दिन की परवाज में बैठता था। ये कबूतर उन्होंने पता नहीं कैसे मुझे दे दिया, पर दे ही नहीं रहे थे वो। अब सभी उस्तादों की सिफारिश पे एक कबूतर मुझे जो पसंद आया था दिल से, तो कहते सच बोलना चाहिए आपको, दिल से कौन सा कबूतर ऐसा लगा कि आपको
और ये उनका भी दिल वाला कबूतर था, उन्होंने अपना मतलब कि दिल जिगरा ना निकाल के दिया। तो लाया मैंने पैसे से, लेकिन ये मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, दे दिया उन्होंने, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी। पैसे से देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी को कबूतर अच्छा कबूतर देना वो बहुत बड़ी बात है। मैं इस कबूतर का नायाब कबूतर का शौक कराना, ये काले मुंह वाले कबूतर है वहां के टोंक के अपने, पहले तो आंख का शौक करें इसके। इसके परों का आप शौक करें, देखिए परों की क्या खूबसूरती है इसकी। पहले 3 परों पे ना इधर ही गौर करें आप। आगे से देखिए गुलाई जो आ रही है, हाई फ्लैट्स की निशानी है ये बहुत बड़ी। जल्दी बंद होने वाले जो कबूतर हैं उनकी बहुत तेज़ी की निशानी है। एक हवा काटने वाले के ये हाई फ्लैट्स की निशानी है। मोड़ यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए परों की गुलाई। ऐसे इस साइड भी है। अच्छा, जो मिस्सों में पर होते हैं ये देखिए ऊपर से निशानी है। आप इस कबूतर के बारे में काफ़ी कुछ मैं आपको डिटेल दूंगा। और पल्ला देखें इसका, इतना ही खूबसूरत कहते हैं ना लोग पल्ला, तो ये देखिए जी पल्ले की खूबसूरती इसकी। इसके पर का ये देखिए, ये चीज़ देखिए आप, ये चीज़ कहाँ गिरावट दे रही है ऊपर। साथ में पर को ये मार कर रहे हैं ये देखिए नीचे का पर जो है। और खूबसूरती देखिए इसकी। ये आ गए जी कांटों वाले। अब इन्हीं में आप मगर ढूंढ सकते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको देना शुरू करता हूँ। आप इन्हीं में आपको डब वाले नजर आ जाएंगे, ये भी बनी हुई, ठीक है। इन्हीं में ये कांटों वाले, इनके जो असल कबूतर थे ना, जो पीछे असल कबूतर है, इसके भी ये भी अभी चेंज हुआ थोड़ा सा कबूतर परसेंटेज। जो असल कबूतर थे मक्खन आंख के कबूतर थे। अच्छा, जैसा मक्खन होता है ना, मक्खन का कलर, वैसा इनकी आंखें हैं। पीली बीज जिसे कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं जैसे गाय के दूध में जो मलाई निकलती है उसका कलर कह सकते हैं आप। तो इसी में आप लगा लें कि बोस्की आंख, जो कि लाहौर में बड़ी हुई है बोस्की आंख के टैडी। तो इनसे अच्छे टैडी मेरे ख्याल में शायद ही कहीं भी बने, ये डब वाले या टैडी। इन्हीं में अली वाले बन जाएंगे, इन्हीं में आपका सब कुछ बन जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, वो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको दूंगा। ये मैंने क्रॉस में लगाया, 2 मादियाँ जो है क्रॉस में लगाई हैं, लेकिन अच्छी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने के लिए। एक क्रॉस आप कराते हैं उड़ाने के लिए, एक क्रॉस आप कराते हैं कबूतरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। ब्लड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऐसा ब्लड बनाते हैं जो नायाब ब्लड ऑलरेडी बना हो। इसमें से अली वाले कबूतर भी बने हुए हैं। साफ आंख के जो कबूतर हैं अली वाले टाइप के, कनफुल सफेद मुँह, इन्हीं से बनते हैं ये काले मुंह वाले कबूतर हैं। अब ये इसका कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ मैं। पहले तो कबूतर को गौर से देख लें आप बड़े आराम से। और इसका पट्ठा जो था तीसरे दिन की प्रवास में उनके पास बैठ रहा, पट्ठा तो मैंने छोड़ दिया। ये बड़ी मुश्किल से उन्होंने दिया। गप्पू उस्ताद ने भी सिफारिश की, शाहिद भाई ने भी सिफारिश की, अपने संजय जैन थे वहाँ पर, सभी उस्तादों ने सिफारिश करने के बाद ये कबूतर पहला जो बहुत जोर लगाना पड़ा मुझे। और बड़ा बड़ा शुक्रिया उनका जिन उस्तादों ने मुझे दिया। मैं माजरत उनका नाम नहीं जानता, नाम थोड़ा सा मैं भूल गया उनका, मुझे था दिमाग में, लेकिन ये जो उन्होंने तोहफा दिया है वाकई में तोहफा है जिसे कहते हैं। और ऐसे कबूतर मिलते नहीं हैं। देखिए वो